तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई हो बस मैं प्राची मैम फिर से आपका इस प्यारे से चैनल साइंस बाय प्राची मैम का स्वागत करती हूँ। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जो कि होने वाली क्लास 12th फिजिक्स के संपूर्ण बुक के ऐसे न्यूमेरिकल्स जो आपको बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे हुए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगातार बोर्ड एग्जाम में आगे भी पूछे जाते हैं। तो आपको ये क्लास पूरा अंत तक देखनी है और कॉपी पेन उठा के बैठ जाइए और सारे क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलिए और सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद तो हम सजेशन बताएंगे। और एक बात और, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, थोड़ा सपोर्ट दिखाइए मैम के प्रति। अगर आप सपोर्ट दिखाते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए हम कितना बेहतर करें। और एक सूचना और बहुत जरूरी सूचना ये है कि इसकी अगली जो क्लास आएगी उसमें आपको हम अनसॉल्व स्टार्ट कर देंगे। आपसे हम बोले थे 15 तारीख से, आपका 15 दिसंबर से आपको हम अनसॉल्व स्टार्ट कर देंगे सॉल्व कराना। तो 15 तारीख से, यानी कि आज 13 तारीख है, 15 तारीख से आपका अनसॉल्व स्टार्ट हम कर देंगे। आप अनसॉल्व विधिवत देखिएगा, एकदम हैंड राइटिंग नोट्स आपको मिलेगी अनसॉल्व में, आप उसको अच्छे सॉल्व करिएगा क्योंकि अनसॉल्व सॉल्व करना सबसे ज़्यादा मस्ट होता है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े अभी तक, अनसॉल्व अगर सॉल्व कर लिए 2 से 3 ईयर का, तो आपका अच्छे से नंबर आपको मिल जाएगा क्योंकि वही सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप अनसॉल्व जरूर सॉल्व करेंगे, हम ये कहना है आप उसको करेंगे। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा आज का पहला क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की 1/3 हो जाए तो नाभिकों की बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन है, यदि प्रकाश की चाल प्रारंभिक चाल की, यानी जो प्राथमिक चाल है वर्तमान चाल की 1/3 हो जाए तो नाभिकों की बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सवाल इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा भी हुआ है। सवाल हम लोग ये जानते हैं, बंधन ऊर्जा हमसे पूछा हुआ है, हम लोग ये जानते हैं आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जानते हैं। आइंस्टीन का समीकरण, आइंस्टीन के समीकरण से, आइंस्टीन के समीकरण क्या होता है। आइंस्टीन का समीकरण E = mc² होता है ना, E = mc²। ये क्या होता है, आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण होता है। इस समीकरण से बोल रहा है कि यदि प्रकाश की चाल वर्तमान चाल की, यानी कि प्रारंभ में आपका जो प्रकाश की चाल थी प्रारंभ में, क्या प्रारंभ में तो प्रारंभ में जो आपकी चाल है वो हम लिखते हैं E = mc²। यही रहने देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर बोल रहा बाद में, ठीक है, बाद में जो प्रकाश की चाल है, ये वर्तमान प्रकाश की चाल है जो कि हम सिंपल लिखते हैं E = mc²। और बाद में जो प्रकाश की चाल बोल रहा है वो बोला 1/3, मतलब जो वर्तमान में था, वर्तमान में सीधा वर्तमान का 1/3 हो जाता है। तो 1/3 का मतलब ये है, यहाँ पे हो जाएगा E = m और c के स्थान पे क्या, c/3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, यही तो बोल रहा है प्रारंभिक चाल का 1/3 हो जाता है। तो यहाँ हम E' इसको डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा E' = m और यहाँ पर c² में कितना, 9, c²/9 ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन सेकंड मान लेते हैं और समीकरण 1 व 2 से भाग कर दो। समीकरण इसको 2 से, समीकरण 1 को क्या कर दो, भाग कर दो। समीकरण 1 से क्या कर दो, भाग कर दो। समीकरण 1 से इसको क्या कर दो, भाग कर दो। ठीक है, एक सेकंड इसको हम हटा देते हैं और यहाँ समीकरण 1 डिवाइड समीकरण 2 से, ठीक है, ये कर देते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है समीकरण 2 पर लिखना ना, E' में क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, = हो जाएगा यहाँ पर क्या, mc² में 9 बटे में क्या, mc²। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा E' क्या मिलेगा यहाँ से हमको 1/9 में 1/1।
मिलेगा। यानी कि हमको यहाँ से मिलेगा E डैश इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा 9E मिलेगा। यानी कि प्रारंभिक जो आपका बंधन ऊर्जा था उसका क्या हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आज के पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। हम आज के दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं और आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 2018 में पूछा भी हुआ है सवाल। ये क्वेश्चन है यहाँ पे नाभिकों एल्यूमिनियम दिया है, परमाणु क्रमांक जिसका 13 है, परमाणु भार किसका कितना है 27 है, और टिरिलियम जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना है 52 है और परमाणु भार कितना है 25 है, कि त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। 2018 में सवाल पूछा हुआ है 2 नंबर का, ये दोबारा भी रिपीट हो सकता है। तो ध्यान समझिए, हमको त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना, हमको 2 नाभिक दिया गया है और हम जानते हैं नाभिक की त्रिज्या का जो सूत्र होता है क्या होता है, नाभिक की त्रिज्या का सूत्र, नाभिक की त्रिज्या का जो फार्मूला होता है वो होता है R, जो समानुपाती अनुप्रमाणुपाती होता है, परमाणु द्रव्यमान 8⁻⁴ होता है। ये क्या होता है हमको पता है कि नाभिक की त्रिज्या होती है, ये सूत्र होता है। लेकिन हमको यहाँ पे रेशियो निकालना है। तो ध्यान समझिए, जब हम रेशियो निकालते हैं तो रेशियो पहले का प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो हम यहाँ पे लगाते हैं R इक्वल टू R0 और यहाँ पर क्या A की पावर 1/3। ठीक है, अगर हम R1 देखेंगे तो यहाँ R1 कर देंगे और यहाँ क्या कर देंगे A1 कर देंगे। क्या कर देंगे A1, इसका क्या A1 मतलब इसका परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान, और A2 मतलब अब यहाँ पे हमको त्रिज्या निकालनी है ना, R1 R2 अनुपात निकालना है, हमको इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा R0 प्रोपोर्शनल सिंबल हटेगा, यहाँ पर A2 की पावर कितना 1/3 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसको हम फर्स्ट मान लेंगे और इसको एक क्वेश्चन हम क्या मान लेंगे सेकंड मान लेंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर देंगे, समीकरण 1 डिवाइड क्या समीकरण 2, समीकरण 1 से समीकरण 2 को भाग करेंगे तो हमको मिलेगा R1/R2 इक्वल टू R0 और यहाँ पर क्या A1 का 1/3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा R0 A2 का क्या 1/3। ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। हमको जिस फार्मूले अपनी वैल्यू रखनी है वो हमको फाइनल मिलेगा R1/R2 इक्वल टू मिलेगा A1 की पावर 1/3 और यहाँ पर कितना A2 की पावर कितना A2 की पावर 1/3। इसमें अपने वैल्यू रखेंगे, ये हमारा फाइनल फार्मूला। आगे जाकर आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला याद कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए R1 और रेशियो R2 का हमको मान भी निकालना है। तो A1 कितना है, A1 मतलब एल्यूमिनियम की जो पावर है, परमाणु द्रव्यमान कितना है 27 है और यहाँ पर A2 मतलब क्या 125 है, 125। ठीक है, ये परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु द्रव्यमान यानी कि परमाणु भार होता है। ठीक है, कि पावर कितना है 1/3 मतलब इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट निकालेंगे तो R1/R2 बराबर हमको मिलेगा, ये किसका क्यूब रूट है 3 का है, ये किसका है 5 का है। हमको क्या मिला यहाँ से रेशियो मिला R1 रेशियो R2 इक्वल टू मिल गया कितना 3 रेशियो 5, जो त्रिज्याओं का अनुपात आएगा वो ये हमारा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है ये। तो चलिए आप क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। आज के हम क्वेश्चन नंबर 2 में बैठते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमको यहाँ पर मिल रहा है। क्वेश्चन है, यहाँ समझिए 1.0 मिलीग्राम द्रव्यमान छति से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होती है। 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और यही क्वेश्चन ऐसे घुमा के आपसे पूछ सकता है कि किसी नाभिकीय विखंडन की क्रिया में पदार्थ का द्रव्यमान छति जो है 1.0 मिलीग्राम है, इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। 2015 में भी सवाल पूछा, 2013 में पूछा है और एक ईयर और नहीं लिखा हुआ है, इसलिए 2022 में भी सवाल आपका पूछा हुआ है। सवाल उठाइए, देखिए क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा एक ही नंबर का लेकिन इंपॉर्टेंट है। हमको अति लघु उत्तरीय ज्यादा ध्यान देना। मैं आपको हमेशा बोले हैं कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन
अथवा वाले भी आते रहेंगे, सारे क्वेश्चन आते रहेंगे, बस ध्यान देना आपको इस पे, आपका जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर ध्यान समझिए, हमको क्या दिया है, द्रव्यमान यानी कि डेल्टा एम का मान दिया है। डेल्टा एम इक्वल टू कितना दिया है, 0.1 मिलीग्राम दिया है, ठीक है, मिलीग्राम, एक सेकंड, मिलीग्राम, ठीक है, मिलीग्राम हमको ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको मिलीग्राम को पहले हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा एम इक्वल टू हो जाएगा ये 1 इंटू 10 की पावर मिली को उसमें लीटर में बदलेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो मिली है और ग्राम है, मिली को कन्वर्ट करेंगे 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तब भी 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फाइनल जो एम का मान आएगा, डेल्टा एम का मान वो कितना आएगा, 1 इंटू 10 की पावर -6 किलोग्राम ये हमको मिल जाएगा। हमको क्या निकालना, मुक्त ऊर्जा की गणना करनी है, और मुक्त ऊर्जा की गणना करने के लिए हमको सूत्र क्या लगाना है, E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, क्या डेल्टा एम सी स्क्वायर, इसके आइंस्टीन के समीकरण से लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्योंकि क्या होता है ये आइंस्टीन का ऊर्जा का समीकरण है, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, E इक्वल टू, ई का मान निकालना है, यम का मान कितना है, यम का मान है 1 गुणे 10⁻⁶ है, और सी का मान हम सभी लोग जानते हैं, प्रकाश की चाल होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, का होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से हमको E बराबर मिलेगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना 6 मल्टीप्लाई 9, क्योंकि 2 2 जा 3 3 जा 9 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर कितना यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो हमको मिलेगा 9 इंटू 10 की पावर 16 में से 6 घटेगा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये हमको क्या मिलेगा, जूल में, जूल में क्या मिलेगा हमको, ये आंसर हमको मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो, यहाँ पे हमसे पूछा है जूल ऊर्जा कितने जूल ऊर्जा मुक्त होगी, जूल में पूछा हुआ था तो हम ऐसे छोड़ दिए। अगर हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता था, हमको यहीं पे 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड कर देना था, हमको क्या मिल जाता, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको आंसर इसका मिल जाता। तो ये आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, और इन सभी क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आप फिजिक्स फर्स्ट के क्वेश्चन रट लेते हैं, फिजिक्स सेकंड में प्रकाशिकी का क्वेश्चन रट लेते हैं, सारे क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप इग्नोर करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आप देखिए, आंसर उठा के देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे 1 नंबर 2 नंबर में, और यही क्वेश्चन वहां पर आपको अगर लगा लिए, इतना आसान सवाल, अगर 1 से 2 मिनट लगेगा आपको सॉल्व करने में, अगर आप लगा लिए तो आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा एग्जाम में। तो क्वेश्चन को आप नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ जाते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्वेश्चन नंबर जो है वो आपको बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ आपको दिया गया है, एक गामा फोटोन के लुप्त होने पर इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन प्राप्त होता है, यदि प्राप्त युग्म की गतिज ऊर्जा 0.90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो फोटोन की ऊर्जा क्या थी। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको दिख रहा होगा, इतने ईयर में सवाल आपका पूछा हुआ है कि एक गामा फोटोन जो है, जो एक गामा फोटोन है वो विलुप्त हो रहा है, तो एक क्या बन रहा है, इलेक्ट्रॉन बन रहा है, इलेक्ट्रॉन, और प्लस क्या, पॉजिट्रॉन, 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 और साथ में आपको क्या गतिज ऊर्जा मिल रही है, क्या मिल रही है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और अगर आपको गतिज ऊर्जा का मान यहाँ पर दे रखा है, तो ये हमको रिएक्शन इतना हमको लिखना है कि हमको ये सब इतना करने पर, यानी कि एक गामा फोटोन के विलुप्त होने पर, एक बार फिर से लिख देते हैं नीचे थोड़ा सा, गामा फोटोन के विलुप्त होने पर, गामा फोटोन के विलुप्त होने पर क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन, और प्लस क्या, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, और प्लस में क्या मिला है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा हमें क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है, और इस गतिज ऊर्जा की वैल्यू भी हमको दी गई है। हमको निकालना क्या है,
फोटोन की ऊर्जा क्या थी, किसकी, फोटोन की ऊर्जा क्या थी। अगर हमको पता होता इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की जो ऊर्जा है हमको पता होता तो हम सबको ऐड कर लेते, डायरेक्ट हमको मिल जाता। लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का ऊर्जा का मान नहीं पता, इसलिए पहले हम वर्क करेंगे इसकी ऊर्जा निकालने की। जब इसकी ऊर्जा आ जाएगी हम इसकी ऊर्जा को में ऐड कर देंगे। इसकी ऊर्जा कितनी दी गई है, 0.90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है। यानी कि इसकी ऊर्जा पता, अगर हमको इसकी ऊर्जा पता चल जाए तो सबको ऐड करके हमको इसकी ऊर्जा, गामा की ऊर्जा मिल जाएगी। इसलिए हम काम किस पे करेंगे, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर। और जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है वही पॉजिट्रॉन की भी ऊर्जा होती है, बस माइनस प्लस का चेंज होता है। क्योंकि इसलिए हम इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालेंगे, उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको दोनों की, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन की हमको गतिज ऊर्जा मिल जाएगी। यहाँ हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। यहाँ पर ध्यान समझिए, हम सूत्र लगाएंगे वही इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, mc स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इज इक्वल टू लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का कितना 34 होता है। और प्रकाश की चाल हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 9 इंटू कितना, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, गुणे 10 घात कितना 8 होता है, 8 दूनी 16 हो जाएगा ये। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ से, यहाँ से हमको मिल जाएगा इसकी वैल्यू 81.9 गुणे 10 की घात हमको मिलेगा यहाँ से माइनस का 15 जूल, माइनस का 15 जूल ये मिलेगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए, आपको मल्टीप्लाई करके ये आंसर मिलेगा। लेकिन आप खुद सोचिए ये वाला हमारा एनर्जी किसमें है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हमको ये किस में मिला है, जूल में। हमको जूल को किस में कन्वर्ट करना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ई इक्वल टू हमको क्या कर देना पड़ेगा, हम आपको बताए हैं कि डिवाइड कर देना है कितना, 81.9 गुणे 10 घात माइनस 15 को डिवाइड कर दीजिए आप 1.6 गुणे 10 घात किससे माइनस का 16 से, हमको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में वैल्यू मिल जाएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ये आएगा आपका 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आपका आ जाएगा। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, इतना कुछ क्लियर है। अब हमको जो ये वैल्यू मिली है, किसकी वैल्यू मिली है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मिली है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मिली है। अब हम इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन दोनों की मिल जाएगी। फिर फाइनली हम दोनों को, इसको और जो भी मिलेगी हमको उसको ऐड कर देना, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तब हम यहाँ लिखेंगे आगे इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन की ऊर्जा कैसे निकालेंगे, जो भी मिला है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी मिली है, 0.51 में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, हमको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन की हमको यहाँ पे ऊर्जा मिल जाएगी। और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ से 1 मिलेगा 0.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको मिल जाएगा। अब हमको क्या मिल गया, इन दोनों की ऊर्जा मिल गई, इन दोनों की ऊर्जा, इसकी ऊर्जा हमको दी ही गई थी। हमको फोटोन की ऊर्जा निकालनी है, लिखेंगे क्या, फोटोन की ऊर्जा, गामा फोटोन की ऊर्जा, गामा फोटोन की ऊर्जा हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, जो आंसर ये दिया गया था, जो वैल्यू दी गई थी 0.90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम ऐड कर देंगे 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम ऐड कर देंगे तो हमको फाइनल जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा हमारा 1.92 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, 2024 में भी ये पूछा हुआ है। आप, मुझे जहाँ तक याद है 2024 में भी ये पूछा हुआ है। आप आंसर उठाइएगा, यहाँ से देखिएगा कितने ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सवाल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का जो पांचवा क्वेश्चन है, और पांचवा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। 5 नंबर, कितने नंबर का? 5 नंबर पूछा था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझिएगा। बहुत ज्यादा आसान भी है, 5 नंबर का है। मैं बोलती हूँ अगर ये क्वेश्चन आपको मिल गया ना, इस टाइप का क्वेश्चन, आप जो अथवा में डेरिवेशन दिया रहेगा उसको ना करिएगा। बहुत आसान सवाल है, बहुत ज्यादा जल्दी में हो भी जाता है, आसान टाइम में, और आपका समय बचाने के साथ साथ ही आपको पूरा मार्क्स दिला के जाता है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अभिक्रिया में निर्मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। क्या? निर्मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। अब ये हमको एक अभिक्रिया दी गई है, ये क्या दी गई है? एक अभिक्रिया दी गई है। तो इस अभिक्रिया में हमको क्या करना है? निर्मुक्त ऊर्जा की गणना करनी है। और यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, मिसप्रिंट है, इसको हम सही करते रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा एक यूरेनियम जो है एक न्यूक्लियस को ग्रहण करके, किस क्या है यहाँ पे, एक न्यूक्लियस को ग्रहण करके ये बना रहा है, तोड़ रहा है किसमें? बेरियम, और प्लस में क्या? क्रिप्टॉन में तोड़ रहा, और साथ में 3 न्यूक्लियस प्लस में ऊर्जा निर्मुक्त हो रही है, जिसको आप नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। ये हो रही है क्या? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की प्रोसेस हो रही है। और इस नाभिकीय विखंडन ऊर्जा में हमको सबका द्रव्यमान दिया है, यानी कि यूरेनियम का द्रव्यमान दिया है। इतना कितना? यूरेनियम का द्रव्यमान हमको ये दिया गया है, AMU में दिया गया है। और हमको नाइट्रोजन न्यूक्लियस का द्रव्यमान दिया गया है इतना। उसके बाद में हमको दिया गया किसका? बेरिलियम का द्रव्यमान यहाँ पे इतना दिया गया है, और क्रिप्टॉन का द्रव्यमान हमको ये दिया गया है। हमको सबका द्रव्यमान, इस साइड का भी द्रव्यमान दिया गया, इस साइड का भी द्रव्यमान दिया गया है। हमको इस ऊर्जा की गणना करनी है। तो सिंपल सा डेरिवेशन है, सवाल हमको करना ये है, इधर का जो द्रव्यमान है उसको हम ऐड कर लेंगे, इधर का जो द्रव्यमान है हम उसको ऐड कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे? इधर के द्रव्यमान को इधर वाले द्रव्यमान में भेज देंगे, माइनस कर देंगे, हमको फाइनल ऊर्जा का मान हमको मिल जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, आपको दशमलव का जोड़ घटाना पूरा भाग ज्यादा है, बाकी सवाल क्या है बहुत ज्यादा आसान है। आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे आप दाईं किस साइड का? इस साइड का, यानी कि बाईं ओर का द्रव्यमान। क्या लिखेंगे? बाईं ओर का। सोल्यूशन में आप लिखेंगे, और आप सोल्यूशन में यहाँ से नहीं स्टार्टिंग में लिखेंगे, आप सोल्यूशन में दिया है लिखेंगे रिएक्शन, और इतना पूरा लिखेंगे, ठीक है? तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा। आप ये रिएक्शन लिखेंगे, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, दिया है ये सभी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे जहाँ से हम बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ है, आपके पास भी पेपर में लिखा हुआ होगा, लेकिन आप अपनी कॉपी में यहाँ से लेकर के यहाँ तक नोट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे हम क्या? बाईं ओर का द्रव्यमान, बाईं ओर का द्रव्यमान। तो बाईं ओर क्या क्या है? तो बाईं ओर हमको क्या क्या मिल रहा है? यूरेनियम मिल रहा है। यूरेनियम परमाणु भार 235 है, और परमाणु क्रमांक कितना है? 92 है। और प्लस में क्या है? 0 and 1 यानी न्यूट्रॉन है। और इसका द्रव्यमान कितना है? इसका द्रव्यमान है यूरेनियम का 235.043993, और प्लस में यहाँ पे इसका है किसका? न्यूक्लियस का कितना है? 1.00866 ये है, ठीक है? ये दोनों हैं। अब इसको हम अगर ऐड करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगी, इसको ऐड करने पे वो मिलेगी 236.05259, ये हमको मिलेगा। आप ऐड कर दीजिएगा, हमको क्या मिल गया है? ये बाईं ओर का द्रव्यमान हम लोग निकाल लिए हैं, यानी इन पूरे का द्रव्यमान हम लोग निकाल लिए हैं, जो ये वैल्यू हमको मिली है, ये वैल्यू, ठीक है? अब हम क्या करते हैं? दाईं ओर का द्रव्यमान निकालते हैं। क्या निकालते हैं? दाईं ओर का द्रव्यमान, दाईं ओर का द्रव्यमान, तो दाईं ओर का द्रव्यमान अगर हम निकालेंगे, दाईं ओर क्या क्या है? ध्यान समझिए, दाईं ओर क्या क्या है? 56 Br, कितना परमाणु क्रमांक है? 141, प्लस में क्या है? 36, क्या है? 36 Kr क्रिप्टॉन, 92, और क्या है प्लस में आपका 3 न्यूक्लियस है, कितना? 3, 0 and 1, ये है, ठीक है?
ये अब इन सब की वैल्यू हम रखेंगे, इन सब की वैल्यू रखेंगे हम, द्रव्यमान रखेंगे, परमाणु भार रखेंगे और हम इसको भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सबकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं सबकी वैल्यू। बी आर की वैल्यू कितनी है ये, ठीक है, 140.9177। क्या है, 140.9177 समथिंग हमें लगता है यही है। एक बार फिर से मैच डालते हैं 140.9177, ठीक है। उसके बाद क्या है 36, क्रिप्टॉन 36 91.8954, 91.989, एक सेकंड मैं फिर से देख लेती हूँ, 91.8954, 91.8954, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है यहाँ पे, एक सेकंड, उसके बाद हमको क्या मिल रहा है, 3 न्यूक्लियस। और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में कितना है, एक ही दिया गया, एक ही का, हम क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना है 1.00866, 1.00866 में मल्टीप्लाई किसने कर देंगे, 3, क्योंकि है कितना, यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर कितना ही था, एक ही था। तो हम यहाँ पर जो भी वैल्यू इसकी दी गई है, इसकी वैल्यू जो भी दी गई है, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। ये तो आपको क्या करना, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना, फिर सबको ऐड कर लेना है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करने के बाद हमको क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके ऐड करेंगे, तो आपको जो फाइनल मिलेगा, मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, वो मिलेगा आपको 235 मिलेगा आपको 8390। ये आपको मिलेगा किधर, दाईं ओर का द्रव्यमान। क्या है, दाईं ओर का द्रव्यमान हमको मिल जाएगा। और हमको पता है जो रिएक्शन थी हमारी, वो रिएक्शन क्या थी, बाईं ओर का द्रव्यमान हम लोग लिखे थे, क्या, बाईं ओर का द्रव्यमान, बाईं ओर, ये कुछ भी नहीं है, बाईं ओर का द्रव्यमान बराबर क्या लिखे थे हम लोग, दाईं ओर का द्रव्यमान, दाईं ओर का द्रव्यमान और प्लस में क्या था, प्लस में थी ऊर्जा, और इसी ऊर्जा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो बाईं ओर का द्रव्यमान कितना है, हम लोग अभी सॉल्व किए हैं। बाईं ओर का द्रव्यमान लिख लेते हैं, कितना आया था 236.052, जो 236.0, एक बार फिर से देख लेते हैं, 05259, ये था बराबर। दाईं ओर का द्रव्यमान अभी आया है कितना, 235.839 प्लस ऊर्जा, क्या, प्लस ऊर्जा का मान हमको निकालना है। हमको क्या कर देना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो ऊर्जा बराबर हमको मिलेगा क्या, ऊर्जा बराबर 236.05259 माइनस क्या कर देना है 235.839, ये कर देना है, ठीक है। तो जो आपका ऊर्जा आएगा फाइनली, जो ऊर्जा का मान आएगा वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ऊर्जा जो आएगी वो आएगी 0.2135 ये आएगा AMU में। किसमें आएगा, AMU में आएगा, ठीक है। लेकिन हमको AMU में आंसर नहीं लाना रहता है, हमको लाना रहता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये भी एक आंसर है, लेकिन हमको किस में लाना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हमको क्या कर देना है, जो कुल ऊर्जा है, क्या आई है, कुल ऊर्जा ना, ये क्या आई है, कुल ऊर्जा आई है। तो जो भी कुल ऊर्जा आई है, कुल ऊर्जा, उसमें हमको जो भी आई है 0.21351, इसमें हमको मल्टीप्लाई कर देना है 931 से। कितने से, 931 से। आपको दिया जाएगा 931 या फिर 932 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ हम 931 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। वो मिलेगा 198.7685, ये हमको
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको ये आंसर हमारा मिलेगा और यही हो जाएगा क्या हमारा फाइनल आंसर, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आप इसको बहुत आसानी से आप कर लेंगे। बस आपका कंसंट्रेशन बनाना रहना चाहिए, हमारा कैलकुलेशन न गलत हो। बाकी सवाल आप कर ले जाएंगे, सवाल आपको आसान लगा होगा। इस सवाल को आप पूरा पूरा नोट कर लीजिए और साथ ही साथ आप नोट कर लिए होंगे, साथ ही साथ आपका ये वाला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 वो क्या है आपका HW है। आप इसको बताएंगे करके आंसर बताएंगे कमेंट में कि इसका आंसर क्या आएगा। सवाल सेम वैसे है, यहाँ आपको एक AMU की वैल्यू भी दी गई है, चाहे आप 931 चाहे आप 932 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर कन्वर्ट हो जाएगा। सेम सवाल वही से है, 2019 और 2022 से पूछा हुआ है। सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस सवाल को खुद से करेंगे, ट्राई करेंगे, आपको हम कह रहे हैं कन्फर्म आएगा ही आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। आप लोग शेयर नहीं करते हैं बिल्कुल, इस टाइम पे सपोर्ट तो कर ही नहीं रहे हैं आप लोग। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और इसके बाद भी जो क्लास आएगी उसमें हम आपको अनसॉल्व सॉल्व कराएंगे। चलिए फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं।